तो हम यहाँ पे नया न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, पीएच के ऊपर ही है ये न्यूमेरिकल। तो ऐसा न्यूमेरिकल आता है, अब जब भी पीएच का न्यूमेरिकल आए तो एक बात तो ध्यान रखने योग्य ये है कि जब भी कोई एसिड दिखाई दे, HCl, H2SO4, ETC, और उसका कंसंट्रेशन दिया हो तो वहाँ से पीएच वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है। पर जब भी कोई बेस दिखाई दे, जैसे कि NaOH है या कोई भी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वो दिखाई दे तो हमको POH निकालना पड़ता है, देन पीएच निकलता है। दोनों बात अलग अलग है, POH और पीएच अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो कभी भी बेस दिखाई दे उसका POH निकलेगा, ना कि पीएच, पहला। दूसरा, कभी भी बेस या एसिड का पीएच निकाल रहे हो तो एक बार मिला के देखें कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या क्या है। जैसे कि अब CH3COH का मैं पीएच निकाल रहा हूँ और मेरी वैल्यू आ रही है 8, 9, तो वो गलत है, क्योंकि CH3COH वीक एसिड है, वो जितना भी होगा 7 से नीचे ही आएगा। वैसे NaOH की वैल्यू मेरी 2 आ रही है, 3 आ रही है, मतलब मैं कुछ गलत मेथड यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए ध्यान देने योग्य 2 बातें हैं। अब क्वेश्चन ये है, अ सॉल्यूशन कंटेन 0.02 मोलर, जहाँ मोलर दिख गया ये कंसंट्रेशन है NaOH का, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमको POH और पीएच। यहाँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है, डायरेक्ट पीएच पूछ देता तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें सीधा फॉर्मूला लगा के POH निकालते और उसको पीएच कह देते, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाता, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि पीएच जो है वो अलग चीज़ है और POH अलग चीज़ है। तो पहले हम, क्योंकि बेस है यहाँ पे, हम POH के लिए जाएंगे तो POH का फॉर्मूला वही होता है जो पीएच का होता है, माइनस लॉग OH माइनस हो जाता है H प्लस की जगह, वैल्यू रखेंगे माइनस लॉग 0.02, ठीक है। फिर माइनस लॉग 2/100, क्या मैं 0.02 को 2/100 नहीं लिख सकता, लिख दूंगा 2/100। फिर मैं माइनस लॉग 2/100 को 2 × 10 - 2 भी तो लिख सकता हूँ। हल्ला के लिए माफ़ी है, क्योंकि वो बहुत हल्ला हो गया बाहर। तो फिर से आते हैं हम क्वेश्चन में कि मैं माइनस लॉग 0.02 को माइनस लॉग 2/100 लिख सकता हूँ, देन मैं उसी को माइनस लॉग 2 × 10 - 2 लिख सकता हूँ, मतलब 10⁻² लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई 100 नीचे है तो 10 × 10⁻² हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, कि लॉग में m × n है तो इसको अपन लोग log m + log n लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, मैथ्स वाले जानते होंगे, क्योंकि मैथ्स में होता है लॉग का ये प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन वगैरह में पढ़ते हैं इस बारे में। तो माइनस लॉग 2 × 10 - 2 को मैं माइनस बाहर निकाल लूँगा, log 2 + log 10 - 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.13। अब ये वीडियो जो लोग यूजी वाले होंगे वो देख रहे होंगे तो उनके में आता है लॉग वाला इतना भयंकर क्वेश्चन, आ सकता है 12th 11th में भी, बाकी और कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, हाँ आ सकता है। log 2 की वैल्यू 0.13 होती है, तो माइनस तो बाहर है ही है, 0.13 में वैल्यू रख दूंगा। 10 - 2 है ऊपर में तो माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह पे 2 सामने आएगा, 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू तो हमारी होती है 1, तो 2 × 1 0.13 माइनस। अब यहाँ पे जो भी घटा जोड़ के लाऊंगा मैं वो माइनस में वैल्यू आएगी, पर बाहर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरा POH 1.17 आया। अब जो मैं शुरू में बता रहा था वीडियो के शुरू में, कि हम गलती क्या कर देते हैं POH और pH वाले कॉन्सेप्ट में, कि हम बेस का भी pH निकाल देते हैं डायरेक्ट ऐसे ही। अब 1.17 अगर इस टाइप का pH आ रहा है NaOH का, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो गलत निकाला गया है, NaOH का pH इतना कम नहीं आ सकता। तो एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान रखने वाली बात है, pH + POH = 14 होता है, ये फॉर्मूला है। अब POH अपना 1.17 आया, रख देंगे इक्वेशन में, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, pH 12.13 आ रहा है। अब ये NaOH का pH है, तो यहाँ तो क्वेश्चन में सीधा पूछा था pH और POH निकालो, तो आसान था। अगर डायरेक्ट pH निकालने भी बोले तो पहले POH निकालना है, फिर फॉर्मूले में रखना है, देन pH के लिए जाना है, ताकि हमारा सही कैलकुलेशन आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।